हम लोग निकम्मी सरकार को हटाना चाहते हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, करप्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इट मीन्स के समझ लीजिए कि यहाँ का जो प्रेजेंट विधायक है 5 साल करप्शन है। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत ज़्यादा, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं जहाँ पर, और बहुत सारा हमें मान सम्मान दिया। जहाँ पीठासीन किसी की कोई बहस नहीं हुई, किसी की सब जहाँ से का जो सरकार वर्तमान में वो गुंडा का सरकार है और वो कुछ काम धंधा करता नहीं है, सिर्फ माइक पर अपना लंबे लंबे भाषण झाड़ते हैं। हमने जंगल राज लालू आ जाएगा इसका डर दिखा के अब वोट ले लेते हैं। पूर्ण मतदान रहा, यहाँ लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और निष्पक्ष मतदान हुआ। मुद्दा यही रहा कि जहाँ जहाँ कमल है ना, तो नीतीश कुमार के जितने वोटर थे सब आ गए यहाँ महागठबंधन। अभी हम लालगंज विधानसभा में मौजूद है और मतदान आखिरी क्षणों में चल रही है। तमाम जो यहाँ के मतदाता है उनसे बात करते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर इन्होंने मतदान किया है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मतदान आज अब कुछ ही क्षणों में समाप्त होने वाली है, लमसम समाप्त वोटिंग हो गई है, लेकिन आज जो आपने वोटिंग किया किन मुद्दों को लेकर किया? हम लोग निकम्मी सरकार को हटाना चाहते हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, आज तक सरकार कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए हम निकम्मी सरकार से बहुत परेशान हैं। इसलिए हमने ऐसे सरकार चुनने का काम किए हैं, इस हमारे समाज के लोग, और हम लोगों ने ऐसे सरकार को लाना चाहते हैं जो यहाँ पर नौकरी का बात करे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे। बेरोजगारी बढ़ गया है, बेरोजगारी तो हद से ज़्यादा बढ़ गया है। चलिए और भी युवाएं जानते हैं इस बार जो मतदान किए किन मुद्दों कर लिए क्या किए और क्या इसकी भविष्य रहेगी? हम लोग इस बार मतदान कर रहे हैं रोजगार के लेके, और जो करप्शन है उसके लेके हम लोग मतदान कर रहे हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इट मीन्स के समझ लीजिए कि यहाँ का जो प्रेजेंट विधायक है 5 साल करप्शन ही किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं। कहा कि सुशासन बाबू की सरकार है, मान एकदम सुशासन बाबू का सरकार था 5 साल, जो शुरुआती का 2005 के बाद जो 5 साल जो सरकार रही है वही सुशासन बाबू का सरकार था। उसके बाद जो 2010 के बाद जो सरकार बनी है वो टोटली कुशासन बाबू का सरकार है। 20 साल से ये लोग राज कर रहे हैं, कुछ काम नहीं है। ये इनका जो एनडीए का जितना जो विधायक है वो लोग सिर्फ जीत जाते हैं और पूरा ये लोग का अपना लगता है कि हम लोग का वर्चस्व है। जहां बैठ जाते हैं अपने घर पे, कोई काम नहीं। जनता क्या कहां क्या हो रहा है, क्या परेशानी झेल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कि युवाओं का एकदम क्लियर करना है कि जो शुरुआती 5 साल था सुशासन बाबू के सही में सरकार वैसी थी, लेकिन उसके बाद जो सरकारें बनी बार बार गठबंधन होते रहा, इसलिए सरकार जो कमज़ोर पड़ी। और देखिए युवा है इस बार क्या किस मुद्दे कर लेकर वोट हो रहा है, क्या आप लोग की मांगे हैं? सबसे पहले तो आपको चैनल से हम सभी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, और हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि जो अभी तक मतदान कर चुके हैं और अगले फेज में जो 11 को चुनाव करेंगे उनको भी हम धन्यवाद, और अपना हक के लिए लड़े युवा, अपना हक के लिए, बेरोजगारी के लिए। और दवाई सिंचाई वाला सरकार होना चाहिए। ये जो अभी का जो सरकार वर्तमान में वो गुंडा का सरकार है और वो कुछ काम धंधा करता नहीं है, सिर्फ माइक पर अपना लंबे लंबे भाषण झाड़ते हैं। हमने ये किया वो किया और एक ही बात को दोहराते हैं जो 2000 भाषणों वाली सरकार नहीं चाहिए, काम वाली सरकार नहीं, भाषणों वाली सरकार नहीं चाहिए। 2005 के पहले की बात बतियाएगा और जातिवाद मुद्दा, हिंसा मुद्दा की बात लोग करते हैं। इसलिए युवाओं से अपील है, जो शिक्षा है आप लोगों के पास तो इस चीज़ को सोचिए और कोई भी आगे बढ़ने का, बिहार को आगे ले जाने का काम कीजिए। यहाँ वो लोग आते हैं सेंट्रल से और अपना 1 रुपये में ज़मीन बिकवा के सारा युवा को इधर उधर कर दे। इसीलिए सारा युवा से अपील है, आप लोग सीधे तौर पर कहें कि आप बदलाव चाहते हैं, बदलाव, पूरा बदलाव चाहते हैं। और भी बुजुर्ग आदमी हैं, इनसे जानते हैं क्या नाम हुआ? संजीव कुमार राय। राजी, तब तक आरजेडी के सपोर्टर होइएगा। बिल्कुल। क्या लगता है इस बार किस मुद्दे पर वोटिंग हो रहा है? मुद्दा है कि हमारे प्रधानमंत्री आते हैं बिहार में, आना उनको कम चाहिए, लेकिन लगातार एकदम हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं और कहते हैं कि जंगल राज है यहाँ पर। 11 साल से जंगल राज का वो डर दिखाते हैं। नीतीश कुमार 20 साल से यहाँ पर है, जंगल राज लालू आ जाएगा इसका डर दिखा के अब वोट ले लेते हैं, लेकिन विकास का काम करते नहीं है। युवा बेरोजगार है, पलायन हो रहा है, सारा व्यवस्था बिहार का चरमरा गया है। मुख्यमंत्री का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो अपना से अब चलाने लायक नहीं है बिहार को। इसलिए हम लोग
इस बार तेजस्वी नया है, नया युवा है, मतलब कि बूढ़े हो गए इसलिए चाहते हैं कि बदलाव हो। बदलाव हो, वो सब हर जाति को लेके चलेगा तेजस्वी, और बढ़िया बिहार चलाएगा। ये बुजुर्ग थे, इन्होंने अपना जो देखे हुए हैं कि इनका उम्र लमसम 50 के आसपास है। इन्होंने कई इलेक्शन देखा है, बताया आप लोग कि जो पहले सरकार थी और अभी में थोड़ा अंतर है। और जो सरकार जो सुशासन बाबू को कहा गया था कि पहली 5 साल जो चला था वाकई सुशासन की सरकार थी, लेकिन अभी वो माने नहीं दिख रहा है। तो युवाओं में एकदम बदलाव का मूड है। और भी कुछ युवाओं से जानते हैं। इस बार जो 2025 का चुनाव है, फर्स्ट फेज का चुनाव अब समाप्ति की ओर है। लमसम समाप्त भी हो चुका है। लेकिन इस बार जो मुद्दा रहा वोटिंग का, वो क्या रहा? वोटिंग का मुद्दा यही रहा कि जहाँ जहाँ कमल है ना, तो नीतीश कुमार के जितने वोटर थे सब आ गए यहाँ महागठबंधन में। गठबंधन में हम लोग का जो सूचना हम लोग राजनीति करें, इसलिए कि न सीट भाजपा को आएगा 80 को 85 को जो हुदुर बुदुर करे, उसको 40 से 45 के ऊपर सिमटा देना है। और जहाँ जहाँ जदयू है तहाँ उसका वोटर उसको वोट दे रहा है। यही तो है। मतलब कि जहाँ पे जदयू का कैंडिडेट नहीं है उस सब महागठबंधन की तो मूर्ख कर जाएगा। हाँ यही मुख कर गया। माने यहाँ लीडिंग रहेगा महागठबंधन। लेकिन एगो लेकिन है कि अगर ये मोदी जी या शाह जी अगर अथी ना करे टटर पटर ईवीएम के साथ, तो ठीक है, न तो फिर घोटाला होगा। देखते हैं बहुत जगह सुने हैं कि ईवीएम को इधर उधर कर रहा है। मतलब कि अभी तक जो सूचनाएं आ रही है उसमें लीड कर रही है महागठबंधन। हाँ लालगंज से। हाँ लगता है। चलिए और लोगों से भी कुछ बातें करते हैं। लालगंज विधानसभा में है, अब मतदान का जो आखिरी समय चल रहा है, लमसम मतदान की प्रक्रिया जो पूरी हो चुकी है, क्या लगा इस बूथ पे आपको, कैसा माहौल लगा? बहुत अच्छा माहौल था, बहुत ज़्यादा, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं जहाँ पर, और बहुत सारा हमें मान सम्मान दिया है। जहाँ पीठासीन किसी की कोई बहस नहीं हुई, किसी के सब जहाँ से संतुष्ट है। हाँ। आप लोग तो सर पंजाब पुलिस से, पंजाब से आए हैं चुनाव कराने, लेकिन बिहार में बराबर ही मैसेज दिया जाता है कि आइए ना बिहार में, अब बाकी बात तो समझ के लगा देंगे कट्टा कपार में। ऐसा कहीं आपको देखने को मिला? जो नहीं, कोई ऐसी सुबह की हमने कोई ऐसी घटना ना सुनी है ना देखी है, ना हमारे जहाँ बूथ पे किसी ने जहाँ कोई धमकी दी, कुछ नहीं हुआ। शांतिपूर्ण मतदान, बिल्कुल शांतिपूर्वक। हम इनका धन्यवाद करते हैं जो गाँव वाले है ना, क्या है इनका नाम, चकाकू वाले, चकाकू। हाँ, चकाकू 260 नंबर बूथ पर बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत सारा जो हमने कहा जैसे किया वैसे इन्होंने लाइन में करके खड़े होकर मतदान दिया, किसी को धक्काशाही कुछ नहीं ऐसा हुआ। सर आप लोग बिहार में चुनाव कराने आए, आपको क्या लगा जो बिहार के बार बार जो बदनाम किया जाता है कि आइए ना बिहार में सता देंगे कट्टा कपार में, ऐसा आपको चुनाव के दौरान या लोगों में कहीं ऐसा दिखा कि ऐसा बिहार में है क्या? नहीं, बहुत बढ़िया है। ये लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। इस गांव के लोगों को जो वोटिंग करने आया, चाहे यहाँ के जो समाज है, आप लोग के साथ कैसा व्यवहार रहा? बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट किए ना, बहुत शांति। मतदान की प्रक्रिया लमसम पूरी हो चुकी है। सर आपने यहाँ 260 नंबर बूथ पे हैं, आपको यहाँ का माहौल, यहाँ के लोगों का क्या रिव्यू रहा, क्या आप अपना बताइएगा? बहुत शांतिपूर्ण मतदान रहा। यहाँ लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और निष्पक्ष मतदान हुआ। चलिए, कोई भी अधिकारी मतदान कराने जाते हैं तो यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हो, किसी तरीका का कोई हंगामा नहीं हो। और लमसम में मतदान के अब आखिरी क्षण है, कुछ ही देर में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और लोगों का जो यहाँ कोऑपरेट मिला, सहयोग मिला, ये लोग बहुत अच्छा धन्यवाद करते हैं कि मैदान ऐसी हो और निष्पक्ष तरीके से मतदान हुआ, कोई शोर हंगामा नहीं। फर्स्ट फेज का जो है आज समाप्त हो गया है लमसम, नहीं कहीं थोड़ी बहुत चल रही है। इस बार जो आप लोगों ने वोटिंग किया, क्या मुद्दा रहा, क्या माने आप लोग का विजन रहा? विकास पर यहाँ वोटिंग हुआ है। विकास लालगंज में अच्छा हुआ है, होगा भी। सबसे ज़्यादा है कि यहाँ वो अच्छी जीविका दीदी वाला जो जरिया है वो कमाल किया है इस बूथ पर। अच्छा, एकदम एक महिला मानी 80% महिला वहाँ गया। देखिए, कहा गया था चुनाव से पहले कि 10,000 काम करेगा। अब कितना काम करता है 14 तारीख को पता चलेगा, कि क्या कि गिनती जो है 14 तारीख को है। और लालगंज विधानसभा से हम मौजूद थे और आप लोगों का जो क्या मन था कि किन्होंने किस मुद्दे पर वोट किया, ये हम आपको बता रहे थे। तो 14 तारीख इंतजार कीजिए। 10,000 जो मिला, या विकास हुआ, या करप्शन के लेकर मुद्दा था, तमाम मुद्दा जो है वो 14 तारीख को पता चलेगा कि आखिर वोट किस पर हुआ और किन की विजय हो रहा है। धन्यवाद।